नीट परीक्षा में हुए घोटाले की परतें अब एक के बाद एक खुलती जा रही है और जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। और इस खुलासे से साफ है कि पूरे घोटाले का जो हेडक्वार्टर है वो गोधरा था। जी न्यूज ने खुलासा किया था कि कैसे परीक्षा के लिए गोधरा में पसंदीदा सेंटर के लिए रिश्वत दी गई थी। तो वहीं ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक जैसे राज्यों के छात्रों ने अपने घर से नजदीक सेंटर की जगह गोधरा के खास सेंटर को परीक्षा देने के लिए चुना था। इतना ही नहीं, आपको बता दें 10-10 लाख रुपए की रिश्वत भी इसके लिए दी गई थी। 26 छात्रों के ग्रुप में से 16 छात्रों ने इस सेंटर को चुना था। पुलिस को जांच में एक लिस्ट भी मिली है जिसमें सभी छात्रों के नाम भी शामिल हैं। तो खास सेंटर्स के लिए यहाँ पर रिश्वत दी जाती थी। नीट घोटाले का हेडक्वार्टर गोधरा, ये बड़ा खुलासा हुआ है। गोधरा के स्कूल में इस पूरे स्कैम की साजिश रची गई थी। और आपको बता दें इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी जमानत याचिका जो है उसको भी खारिज कर दिया गया है। इन सब के बीच आपको बताएं कि घोटाले का हेडक्वार्टर गोधरा है और कैसे। पहला नाम तुषार भट्ट, गोधरा के जलाराम स्कूल का टीचर है। दूसरा नाम परशुराम रॉय जो कि कोचिंग सेंटर संचालक है वडोदरा का ही। वहीं पुरुषोत्तम शर्मा प्रिंसिपल है जय जलाराम स्कूल गोधरा। तो ये वो नाम है जो इस पूरे मामले में आरोपित है। इसके अलावा आरिफ वोरा का नाम भी सामने आया है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। गोधरा का रहने वाला है। आनंद विभोर बिहार का निवासी वडोदरा में रहता था। तो गुजरात के गोधरा तक इसके तार जुड़े हैं किस तरह से देखिए। और इस पूरे मामले में लगातार एक के बाद एक पुलिस की कार्रवाई हो रही है। इन सब के बीच मुख्य आरोपी के पास से आपको बताया कई चेक भी बरामद हुए हैं जो कि पेरेंट्स के नाम और डिटेल के साथ बरामद हुए हैं। तो नीट घोटाले का हेडक्वार्टर गोधरा, रिश्वत देने वाले छात्रों को क्या कहा गया, जिन सवालों के जवाब नहीं आते उन्हें छोड़ दें। तो नीट घोटाले को लेकर तमाम तरह की अब जानकारियां सामने आ रही हैं। रिश्वत देने वाले छात्रों की तरफ से ये पूछा गया, रिश्वत देने वाले छात्रों को ये कहा गया कि जिन सवालों के जवाब नहीं आते आप उन्हें छोड़ दें। बिल्कुल, और जो सवाल छात्र छोड़ देते उसका क्या होता, बाकी के सवाल सेंटर में मौजूद तुषार भट्ट भरता था। देखिए कितना बड़ा ये पूरा का पूरा मामला और किस तरह से इस पूरे मामले में गंभीरता से इसको नहीं लिया जा रहा था। परीक्षा सेंटर में कैसे धांधली होती थी, कॉपी पैक कर भेजने में 3 घंटे लगते थे और इसी समय में OMR शीट भर दी जाती थी। और इस पूरे मामले में छात्रों से कितना पैसा लिया गया, हर छात्र से 10 लाख रुपए यानी 2.6 करोड़ रुपए इस पूरे स्कैम में इकट्ठा किए गए। और पुलिस को क्या कुछ मिला है अभी तक आपको बता दें, कोचिंग संचालक के पास से 2 करोड़ 30 लाख करोड़ के चेक बरामद किए गए। इसी के साथ साथ तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी अब कहीं ना कहीं पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। लैपटॉप, फोन, ये सब अपने पास रखा है पुलिस ने। इस पूरे मामले की जांच में ये अहम भूमिका निभाएंगे। और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए किस तरह से आवाज उठी थी। और जी न्यूज की खबर का ये पूरा का पूरा असर है क्योंकि लगातार जी न्यूज इस खबर को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल, और प्रमुखता से इस मुद्दे को जी न्यूज उठा रहा है और जी न्यूज ने बताया कहां है नीट घोटाले का हेडक्वार्टर। #ZWithReNeet पर आप अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ अपनी राय आप साझा कीजिए। गोधरा में 10 लाख के बदले पसंदीदा सेंटर का पर्दाफाश जी न्यूज ने किया है और लगातार लाखों छात्रों की आवाज जी न्यूज बना है और इस मुद्दे को प्रमुखता से जी न्यूज दिखा रहा है। हर बीतते दिन के साथ बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं और नई नई जानकारियां निकल कर आ रही हैं इस पूरे मामले में। बिल्कुल, और पहले दिन से ही जब ये मुद्दा उठा था छात्रों ने अपनी आवाज उठाई थी, सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं पहुंची थी। जी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते और छात्रों के लिए कहीं न कहीं न्याय की मांग करते हुए हमने इस पूरे मामले को उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि NTA से इस पूरे मामले का जवाब मांगा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में आपको जवाब देना होगा। तो #ZWithReNeet इस पर आप अपनी राय भी रख सकते हैं और इसी के साथ साथ इस पूरे मामले से जुड़ी कोई जानकारी आपके पास हो तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। रवि अग्रवाल गोधरा से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपका रुख कर रहे हैं, नई नई जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं और सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा यह है कि हेडक्वार्टर गोधरा बताया जा रहा है। आपके पास क्या डिटेल्स, क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, जिस तरह से पंचमहाल जिले के SP हिमांशु सोलंकी से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस ने जो जांच की है उसमें ये बात सामने आई है कि जो परशुराम रॉय है उनके ऑफिस से 2.30 करोड़ के चेक बरामद किए, साथ ही साथ 8 ब्लैंक चेक भी पुलिस ने बरामद किए। उसमें सबसे बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि जो 10 लाख रुपए की बात जो अभी तक
हम दिखा रहे थे, उसमें पुलिस ने ये कहा है कि सभी से 10 लाख नहीं लिए, अलग अलग रेट नक्की किया है छात्रों के साथ, जो परीक्षार्थी थे उनके साथ। किसी से 10 लाख लिए, किसी से ज़्यादा लिए, किसी से कम लिए, क्योंकि जो चेक में अमाउंट जो डाली हुई है पेरेंट्स ने वो अलग अलग अमाउंट है। यानी कितने पेरेंट्स ने कितना पैसा दिया है वो उनकी पूछताछ के बाद ही पूरा वेरीफाई होगा। एक और बात जानना चाहेंगे कि देखिए, तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो है पुलिस ने जब्त कर ली है, मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो चेक मिले हैं उसके पीछे ये बताया जा रहा है कि कई नंबर भी लिखे गए हैं, पेरेंट्स के नंबर भी हैं। तो क्या उन पेरेंट्स से भी संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी पुलिस की ओर से? बिल्कुल, अभी तक पुलिस ने 5 जितने पेरेंट्स के जो निवेदन ले लिए हैं पूछताछ के लिए उनको बुलाया है, और बाकी के जो 25 पेरेंट्स हैं उनकी डिटेल पुलिस के पास नहीं है। और इसीलिए पंचमहाल पुलिस ने एनटीए को 2 बार मेल करके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन मांगी थी, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मांगी थी, लेकिन एनटीए ने अभी तक कोई भी जानकारी पुलिस को नहीं दी है। पुलिस की जांच में जो सहयोग मिलना चाहिए वो एनटीए की तरफ से नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से पंचमहाल पुलिस की एक टीम एनटीए ऑफिस पर पहुंची है और वहां से ये जो स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स हैं उनकी डिटेल्स इकट्ठा की जा रही है। आने वाले समय में पुलिस के द्वारा और 25 जो पेरेंट्स हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनका भी स्टेटमेंट लिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपने कितने रुपए में डील फाइनल की थी। क्योंकि जो परशुराम रोई है उसकी ये एक मोडस ऑपरेंडी रही है कि वो जो भी छात्र है उनको नीट में या फिर दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास कराने के बहाने उनसे पैसे लेता था, और अगर जो स्टूडेंट है वो पास ना हो तो अभिभावक को ये आश्वासन दिया जाता था कि अगली बार जो परीक्षा होगी उसमें हम पास करा देंगे। ये जांच में अभी तक पुलिस की बिल्कुल, और जांच में ये भी पता चला है रवि कि गुजरात के गोधरा में एक खास सेंटर चुना गया था और वहां उस सेंटर को चुनने के लिए ही 10-10 लाख रुपए की रिश्वत ली जाती थी। अब जिन 5 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, ये काम किस तरह से करते थे, किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं इनसे संपर्क करते थे, इसके बारे में भी कोई जानकारी? बिल्कुल, ये जो पुलिस की जो जांच है उसमें ये मामला सामने आया है कि तुषार भट्ट के जो मुख्य जो परीक्षा केंद्र का कोऑर्डिनेटर और टीचर है उसके मोबाइल से 30 जो परीक्षार्थी थे उसकी लिस्ट मिली है पुलिस को, और वो 30 लिस्ट उसने आरिफ वोरा के जरिए परशुराम रोय को भेजी थी। और परशुराम रोय के मोबाइल से 16 उसके ऑफिस से 16 पेरेंट्स के चेक बरामद किए हैं। यानी जो 30 जो ये परीक्षार्थी है, जो स्टूडेंट है, उनकी जांच अभी पुलिस के द्वारा है, उनके जो पेरेंट्स है उनकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। पूरा जो मामला ऐसा है कि परशुराम रॉय और तुषार भट्ट दोनों अलग अलग तरीके से स्टूडेंट से कांटेक्ट करते थे। जो आरिफ वोरा है वो इसमें बिचौलिया की भूमिका निभा रहा था। रवि, आप लगातार ग्राउंड जीरो से एक एक रिपोर्ट हमें दिखा रहे हैं और जी न्यूज लगातार एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते छात्रों की आवाज बनाए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन पेरेंट्स के नंबर चेक पर मिल रहे हैं, जिनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई पुलिस आगे चलकर करेगी? पुलिस के जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि जो पेरेंट्स के नंबर मिले हैं, 5 जितने पेरेंट्स की पूछताछ पुलिस ने की है, उसमें अभी पुलिस का कोई ऐसा रुख नहीं है कि वो पेरेंट्स या स्टूडेंट पर एफआईआर दर्ज करे या उनको भी अपराधी बनाए। पुलिस ये कह रही है कि अगर कोई इंटेंशनली अगर किसी ने ये किया हो तो हम आगे का सोचेंगे, लेकिन अभी पुलिस की जांच चल रही है और जांच के दौरान जो पेरेंट्स है या स्टूडेंट्स है उनको अभी अपराधी या आरोपी बनाने की कोई विचार अभी पुलिस नहीं कर रही है। अभी पुलिस एक ही चीज़ कर रही है कि जो एविडेंस है वो एविडेंस इकट्ठा कर रही है। एनटीए में से क्या कोई ये पूरे घोटाले में शामिल है या नहीं वो पुलिस जांच कर रही है, और ये 5 अपराधी के अलावा और कौन कौन लोग शामिल है वो भी पुलिस के द्वारा। बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और जानकारी हम दर्शकों को देते हैं, उसके बाद आपका हम आगे रुक करते हैं। गोधरा के जय जलाराम स्कूल में बने सेंटर में धांधली की खबर सामने आई और जी न्यूज के ऑपरेशन नीट में बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं इस मुद्दे पर आपको बता दें, पंचमहाल के एसपी से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पंचमहाल जिले के एसपी हिमांशु सोलंकी हैं, उनके साथ बात करते हैं। सर बताइए, क्या पूरा मामला था, किस तरह से पुलिस के ध्यान में आया और क्या क्या अभी तक जांच आपने की है? 5 मई को जब नीट यूजी की एग्ज़ाम थी, उस दिन सुबह
यहाँ के कलेक्टर सर को ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे पेपर ख़त्म होने के बाद कुछ लोगों के पेपर्स में जो MCQ जो OMR सीट होता है उसमें जो बाकी क्वेश्चन रहने वाले हैं उसको भरने का एक प्रयास होने वाला है। और उसमें जो स्कूल है वहाँ के जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले कुछ ऑफिशियल थे वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं, ऐसी एक माहिती मिली थी। कलेक्टर सर ने तुरंत DEO को एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही सेंटर पे भेज के कोई फर्जीवाड़ा ना हो पाए उसके प्रिकॉशन लिए हुए थे। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी ये पेपर्स है वो जहाँ भेजने थे वहाँ पे पुलिस एस्कॉर्ट के साथ, ताकि बीच में कोई दूसरी कोई गतिविधि ना हो पाए, उसके लिए भी हमने प्रिकॉशन लिए थे। और वहीवटी तंत्र ने यहाँ पे कोई फर्जीवाड़ा ना हो पाए उसके लिए पूरे इंतज़ाम किए हुए थे। ये जब एग्ज़ाम चल रहा था तो जिस पे शंका थी, तुषार भट्ट करके वहाँ का टीचर है, उसके मोबाइल में से कुछ बच्चों का लिस्ट एक मिला हुआ था उनके रोल नंबर के साथ, और उसकी गाड़ी चेक करने पे 7 लाख रोकड़े कैश भी मिला हुआ था। उसके बाद FIR रजिस्टर हुई थी। FIR में तुषार भट्ट है, उसके साथ एक ओवरसीज़ कंसल्टेंसी करके एक कंसल्टेंसी सर्विस चलाते हैं बड़ौदा में, परशुराम रॉय। तुषार भट्ट के साथ एक बिचौलिया था इधर का लोकल, आरिफ वोरा। जो परशुराम रॉय है उसको जो बच्चे सप्लाई ये जो करता था ये एग्ज़ाम के लिए, एक विभोर आनंद करके है, और साथ में ये स्कूल का प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, इनको अब तक गिरफ्तार किया गया है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है। सर क्या कहेंगे किस तरह से? तो SP पंचमहाल को आप सुन रहे थे और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद भी जुड़ गए हैं। अरविंद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज कई याचिकाओं पर भी सुनवाई होने वाली थी, और सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरे मामले की CBI से जांच हो, इसकी भी मांग उठी थी। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर NTA को नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब देने के लिए कहा है। इसके अलावा NTA की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि अलग अलग हाई कोर्ट में जो नीट परीक्षा को लेकर याचिकाएं लंबित हैं उनको एक साथ सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने पास ट्रांसफर कर ले। उस पर भी कोर्ट ने जो अलग अलग हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता है उनको नोटिस जारी किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जी न्यूज ने जिस पहलू को सबसे प्रमुखता के साथ उठाया था वो था सेंट्रल मैनिपुलेशन को लेकर के, कि किस तरीके से उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड जैसे राज्यों के छात्रों ने गोधरा के एक पर्टिकुलर सेंटर को चुना एग्जाम के लिए और 10-10 लाख रुपए की रिश्वत दी। वो मामला भी आज सुप्रीम कोर्ट में उठा और सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई कि इस पूरे पहलू की CBI जांच होनी चाहिए। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट जो सभी पेंडिंग याचिकाएं हैं उन पर एक साथ सुनवाई करेगा। बिल्कुल, और रवि भी हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि, ये बहुत बड़ा स्कैम है, जैसे जैसे जानकारियां सामने आ रही हैं ऐसे समझ आ रहा है कि नेटवर्क कितना फैला हुआ था, लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कब से ये सक्रिय थे और क्या कोई बैकग्राउंड इसके बारे में पता चला है कि कब से इन्होंने ये स्कैम की शुरुआत की, कितना वक्त हो गया है? बिल्कुल, इसी मामले में जो पंचमहाल पुलिस है वो अभी जांच कर रही है, और पुलिस को ये जानकारी जरूर मिली है कि जो परशुराम रॉय ओवरसीज़ का जो मालिक है वो पिछले काफ़ी समय से इसी तरह से स्टूडेंट्स को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, नीट है, उसमें पास करवाने के लिए उनसे रिश्वत लेता था और पूरा जो फर्जीवाड़ा था वो करता था। और अभी तक कितने स्टूडेंट्स को फर्जीवाड़ा कर उन्होंने पास करवाया है, विदेश भेजा है, वो जानकारी पुलिस के द्वारा ली जा रही है, वो जांच की जा रही है। और इनके साथ जो तुषार भट्ट जो एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर था, जयराम स्कूल का जो टीचर भी था, वो कितने समय से जुड़ा हुआ है वो जानकारी भी पुलिस के द्वारा ली जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो आरिफ हो रहा है वो स्टूडेंट जो था वो परशुराम रॉय को भेजता था और वो पूरी बिचौलिया की भूमिका निभाता था, जिसमें तीनों मिल बांट के जो पैसा आता था उसको एक दूसरे में बांट लेते थे। साथ ही में ये भी पता चला है कि जो प्रिंसिपल है जयराम स्कूल के,
जो शर्मा है, पुरुषोत्तम शर्मा, उनकी भी इसमें जो भूमिका है वो पुलिस को मिली है। रवि, आपसे एक और बात हम जानना चाहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, आप दोनों ही। रवि, जल्दी जल्दी से आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए इस जांच की आंच गोधरा तक तो पहुंची है, लेकिन क्या अलग अलग इलाकों में भी गुजरात के ये पूरी जांच जो है वो आगे बढ़ सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी तमाम आरोपी हैं वो गुजरात के अलग अलग इलाकों से आते हैं। नहीं, गुजरात के अलग अलग इलाकों तक ये जांच पहुंचने की बात जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो 30 जो स्टूडेंट्स थे नीट की परीक्षा देने वाले, वो रवि लौट रहे हैं हम आपके पास। इस बीच एक और खबर मिल रही है, वो बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर आ रही है नीट परीक्षा से जुड़ी। एनटीए की हाई पावर्ड कमेटी ने ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जीआरसी ने ही सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के आधार पर ग्रेस मार्क्स देने का फैसला किया था। जीआरसी ने ग्रेस मार्क्स देने का फैसला किया था बिना इस बात का परीक्षण किए कि टाइम लॉस का बच्चों की परीक्षा पर आखिर क्या असर पड़ा और साथ ही साथ टाइम लॉस की वजह से कितने सवाल छूट गए। वहीं ग्रेस मार्क्स देने के तरीके और टाइम लॉस का अनुमान लगाने से स्थिति को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया गया है और ऐसे में अजीबोगरीब रिजल्ट सामने आए हैं। और इसकी वजह ये थी कि जीआरसी ने ये ध्यान नहीं रखा कि सिर्फ अनुत्तरित छूटे सवालों के आधार पर ही ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए। जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले उन्हें गलत फायदा मिला। तो हाई पावर्ड कमेटी का आप देखिए किस तरह से ग्रेस मार्क्स पर यह बड़ा सवाल है और लगातार इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए ये आप देखिए छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। जी न्यूज़।